गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नई प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने आप लोग चल रहे हैं। प्रश्नावली 8 है। आज इससे कुछ बेसिक सूत्र आप देखेंगे। बेसिक सूत्र जो इस प्रश्नावली में उपयोग होंगे उससे संबंधित कुछ सवाल को जानकारी आपको प्राप्त होगी और उसी के आधार पे आपको सवाल सॉल्व किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं त्रिकोणमिति का परिचय में आपको इसमें साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा ये सब सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इस फार्मूले को आज चर्चा करेंगे। जैसे सर्वप्रथम आप एक त्रिभुज जानिए। त्रिभुज में भुजा क्या क्या होती है। भुजा का मतलब ये है, जैसे हमने एक यहाँ त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज बना दिया, ये एक आपका समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज है। यहाँ हम क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं सी। अब आपको अगर पूछा जाए कि कहाँ आपका 90 अंश का कोण बन रहा है, कोण ए पे, कोण बी पे, कोण सी पे, तो आप बताएंगे कोण ए पे 90 अंश का कोण आपका बन रहा है। तो यहाँ तक तो आपको ये पता चल गया ये कि आपका ये समकोण त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपकी भुजा क्या क्या होती है। आप जानते हैं ये भुजा आपकी जो सबसे नीचे की भुजा होती है, यानी जो क्षैतिज में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये भुजा आपकी क्या है, आधार। और जो भुजा ऊर्ध्वाधर लंब में होती है, ये ऊर्ध्वाधर है। ये जो खड़ी रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये रेखा का नाम लंब है। और इसके बाद ये रेखा जो तिरछी है इसको हम और आप बोलते हैं क्या है, ये आपका कर्ण। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं। अब इन्हीं तीनों भुजाओं से आप साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का सूत्र देखेंगे। जैसे अगर आपसे हम पूछते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ आप कैसे लिखेंगे, पहले सूत्र आपके 6 होते हैं, साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, काट, ये होते हैं। तो इन सब सारे सूत्र को हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा हो गया, कास थीटा हो गया, साइन कास, टैन, कोसेक, सेक और काट। ये 6 सूत्र आपको लिख दिए गए। ये साइन है, ये कास है, ये टैन है, ये कोसेक है, सेक है और एक काट है। तो अब इनमें से आपको 3 सूत्र याद करने की जरूरत है और 3 जस्ट उसी का विपरीत होता है। वो 3 सूत्र आप चाहे जो याद कर लीजिए, चाहे साइन कास टैन याद कर लीजिए, चाहे कोसेक सेक काट याद कर लीजिए। जो भी आप याद करेंगे बस एक दूसरे के ये विपरीत होंगे। जैसे आपसे हमने पूछा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब, लंब बटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा काट। ये लंब बटा काट हो गया। अगर आपसे पूछते हैं लंब भुजा का मान क्या है, तो आप लिखेंगे लंब भुजा का मान आपका ए और कर्ण भुजा का मान क्या है, आप लिखेंगे बी सी। ये साइन थीटा का हो गया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब इसको याद कैसे करेंगे, नहीं याद है तो आप एक फार्मूला लिख लीजिएगा जिसे बोलते हैं ट्रिक। लाल बटा कक्का, यल ए यल बटा के ए। ये आपका साइन होता है और ये आपका कास होता है, यल आपका टैन होता है और के आपका कोसेक होता है, ये के आपका सेक होता है और ये आपका क्या होता है, काट होता है। तो चलिए देखते हैं। ये साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब यहाँ है, ये लंब, लंब का मतलब ये यल हो गया, के का मतलब आपका ये कर्ण हो गया। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ए का मतलब आपका ये आधार है, तो आधार है, ये किसका आधार बनेगा, आप बताएंगे आधार कास का बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे कास थीटा बराबर, कास थीटा बराबर क्या लिखेंगे, हमने बताया यहाँ आपका ये क्या होता है, साइन होता है, ये कास होता है, ये टैन होता है, यही तो हमने बताया। और इसको क्या बताया, कोसेक बताया, और इसको क्या बताया, सेक बताया, इसको क्या बताया, काट बताया, यही तो बताया। अब तो साइन का हो गया। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये देखिए लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। यहाँ ऊपर यल लिखा गया, नीचे यहाँ कर्ण है, तो इसीलिए यहाँ लंब बटा कर्ण हो गया। अब इसके आप आगे चलते हैं। कास, साइन के बाद बारी आती है कास की। तो कास का क्या लिखेंगे, आधार, ये आपका आधार है और नीचे यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, कर्ण।
तो ये आप क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिखेंगे आधार बटा क्या लिखेंगे कण, ये कण हो गया। आधार भुजा क्या है आप लिखेंगे ए बी, कण भुजा क्या है आपकी बी सी, ये बी सी हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। साइन हो गया, कास हो गया, अब बचा क्या, टैन बचा। टैन थीटा बराबर आपका क्या होगा, लंब बटा आधार होगा। तो टैन थीटा बराबर यहाँ हम लिखेंगे लंब बटा क्या लिखेंगे आधार। अब यहाँ से लंब क्या है, अब टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार कैसे हुआ, तो देखिए हमने बताया ये साइन है, ये कास है, ये टैन है। तो टैन देखिए यहाँ यल लिखा गया, यल का मतलब ये लंब हो गया ये, और ए का मतलब ये नीचे, यल के नीचे क्या लिखा गया ए, तो ए का मतलब ये आपका क्या हो गया आधार हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लंब आप क्या लिखेंगे ए सी लिखेंगे, आधार आप क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, आगे क्या लिखेंगे हम, कोसेक। अब आप बताइए कोसेक कहाँ है, आप देख रहे हैं कोसेक यहाँ है, नीचे है कोसेक। तो ये आपका क्या है कोसेक, यहाँ क्या होगा ये कण है। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब ये कण हो गया, यल का मतलब लंब हो गया, ए का मतलब ये आधार हो गया। तो यहाँ कोसेक, कोसेक आप देख रहे हैं नीचे है, जब आपका कोसेक नीचे है तो यहाँ क्या होगा कण बटा क्या होगा, ऊपर क्या लिखा गया है, ऊपर आप देख रहे हैं यल लिखा गया है। जब यल लिखा गया, यल का मतलब लंब होगा, ये लंब हो गया। कण भुजा का मान कितना, कण भुजा का मान आप लिखेंगे बी सी, और लंब भुजा का मान क्या लिखेंगे आप ए सी, ये हो गया। अब आप देखेंगे सेक, कोसेक के बाद बारी आती है सेक की। तो यहाँ देखिए हमने लिखा ये क्या है, ये सेक है। सेक क्या है, ये देखिए सेक यहाँ क्या है के है, और ऊपर क्या है दूसरे स्थान पे ए है। तो क्या लिखेंगे कण बटा क्या लिखेंगे आप आधार। कण भुजा का मान क्या है, कण भुजा का मान आप लिखेंगे बी सी, आधार भुजा का मान आप क्या लिखेंगे, आधार भुजा लिखेंगे ए बी, ये हो गया। अब आती है बारी काट की, काट थीटा क्या होगा आधार बटा लंब होगा, यहाँ लिखेंगे क्या आधार बटा क्या लिखेंगे लंब। आधार क्या है, आधार भुजा का मान आपका लिखेंगे ए बी, और लंब भुजा का मान लिखेंगे ए सी। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने कहा था आप इसमें से केवल 3 सूत्र को याद करिए, 3 सूत्र याद करेंगे, जस्ट उसी का विपरीत अगला 3 सूत्र होगा, यानी 6 सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कण है। तो आइए कोसेक में आइए, कोसेक में देखिए कण ऊपर हो गया लंब नीचे हो गया, जस्ट उसी का साइन का उल्टा क्या हुआ आप बताएंगे कोसेक हुआ, साइन का उल्टा आपने बताया क्या हुआ कोसेक हुआ। साइन थीटा में लंब बटा जहाँ कण होता था वही कोसेक में आपका कण बटा लंब हो गया। आइए कास में चलते हैं, कास में क्या होता है आधार बटा कण होता है, आधार आपका ये है और कण आपका ये है बी सी। अब कास के बाद यहाँ कोसेक के नीचे क्या आता है सेक, ये देखिए कण ऊपर हो गया, ये आधार यहाँ ये नीचे हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कास बराबर आधार बटा कण होता है, तो सेक बराबर क्या हो गया कण बटा आधार हो गया, यानी ये कण आपका ऊपर हो गया यहाँ, और ये आधार यहाँ आपका नीचे हो गया यहाँ। तो देखिए कोसेक का उल्टा, कास का उल्टा क्या हो गया सेक हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए टैन में देखते हैं, तो ये टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका ए सी है, आधार आपका ए बी है। तो टैन का उल्टा देखते हैं आपका यहाँ काट है, तो काट देखिए टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार है। तो आप देखिए जब काट में आएंगे तो आधार, ये आधार यहाँ ऊपर में हो गया और ये लंब यहाँ नीचे हो गया। तो देखिए चाहे आप जो है साइन काट टैन का याद कर लीजिए, चाहे आप कोसेक सेक काट का याद कर लीजिए। अगर इन तीनों में से अगर कोई भी 3 सूत्र याद है तो 3 सूत्र आप जस्ट उसी का विपरीत कर देंगे, यानी हर को अंश में लेके चले जाएंगे, अंश को हर में लेके चले आएंगे। बस यही इतना करना है। ये जो है त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फार्मूले, साइन कास टैन कोसेक सेक काट, तो इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। आप इसको जानते रहिएगा, ये आधार होता है, ये कण होता है और ये लंब होता है। अभी इसमें कुछ सूत्र और भी बचे हुए हैं, जैसे साइन का उल्टा क्या होगा,
साइन का उल्टा आप लिखेंगे क्या? चलिए हम यहाँ लिखते हैं। जैसे यहाँ आपसे हम पूछते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? तो साइन थीटा का उल्टा आपने क्या लिखा था? कोसेक लिखा था, आपको कोसेक प्राप्त हुआ था। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, आगे आगे आप लिखेंगे साइन थीटा, साइन का उल्टा आपने यहाँ क्या लिखा था? कोसेक, कोसेक इसका उल्टा प्राप्त हुआ था, तो साइन का लिखेंगे 1 क्या लिखेंगे? साइन का लिखेंगे 1 कोसेक। और आपसे अगर हम आपसे पूछते हैं सेक का क्या होगा या कास का क्या होगा, तो आप जस्ट उसी का उल्टा कर दीजिएगा। किसका? अगर हम आपसे पूछते हैं कास थीटा बराबर क्या होगा, तो कास किसका उल्टा हुआ था? कास आपका सेक का उल्टा हुआ था, यहाँ क्या लिखेंगे? 1 सेक थीटा लिखेंगे। ये हो गया। अगर आपसे हम टैन का पूछते हैं, टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा आपने यहाँ किसका उल्टा बताया था? टैन का आपने बताया था काट, तो टैन का क्या लिखेंगे? 1 काट थीटा लिखेंगे। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। साइन का 1 कोसेक थीटा लिखा जाएगा और कास का 1 सेक लिखा जाएगा। टैन का क्या लिखा जाएगा? 1 काट लिखा जाएगा। टैन का एक फार्मूला और होता है, टैन का एक फार्मूला आपका ये होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, ये होता है। अब इसी तरह से आपसे अगर हम पूछते हैं कोसेक का, कोसेक थीटा का परिवर्त क्या होगा? जैसे आपने साइन का लिखा 1 कोसेक, कास का लिखा 1 सेक, टैन का लिखा 1 काट। अगर आपसे हम पूछते हैं कोसेक का क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का आपने लिखा साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, तो हमने आपसे पूछा कि इसका आप बताइए कास का, कास का बटे में क्या, सॉरी साइन थीटा का 1 कोसेक थीटा लिखा। हमने आपसे पूछा कोसेक का क्या होगा अपान में, तो कुछ मत करिएगा, आप इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और लिखेंगे कोसेक थीटा। ये हो गया। ज्ञात किसका करना है? आपको हमने बताया कोसेक को ज्ञात करना है। जब कोसेक का ज्ञात करना है तो 1 क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे, या कोसेक को ऐसे लिख देते हैं, कोसेक थीटा हो गया। अब इसी तरह से अगर हम आपसे पूछते हैं काट का क्या होगा, तो काट का आप क्या बताएंगे? जिस तरह से आपने इसको निकाला इसी तरह से आप इसका निकालेंगे। हमने आपसे पूछा काट थीटा का बटे का सूत्र क्या होगा, तो टैन के नीचे आप 1 मान लीजिए। अब इसका गुणा आप किसमें कर देंगे? इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टैन थीटा और लिखेंगे काट थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1। अब हमने पूछा आपसे क्या? हमने पूछा आपसे काट पूछा, काट क्या होगा, तो आप लिखेंगे काट थीटा बराबर लिखेंगे 1 कितना लिखेंगे? टैन थीटा। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जो भी आपको कहेगा बस उसका उसके साथ गुणा करके परिवर्तित कर देंगे। जैसे आपको हमने टैन का बताया 1 काट होता है, और टैन का हमने एक और बताया साइन बटा कास भी होता है। अब इसी तरह से हमने काट का पूछा आपका क्या होगा, तो आपने काट का बताया, इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, तो यहाँ लिखा गया टैन थीटा काट थीटा इक्वल टू 1 लिखा गया। तो हमने आपसे काट को पूछा, तो काट को आप यहीं रोके रहिए और 1 को यहाँ लिखिए, टैन को ले जाके इसके नीचे प्रतिस्थापित कर दीजिए, ये आपका काट का हो गया। काट का भी एक और होता है, क्या होता है? काट का क्या होता है, एक आप और लिख सकते हैं, काट थीटा का लिख सकते हैं कास थीटा, कास का काट बटा साइन थीटा, काट का कास बटा साइन, ये हो गया। अब इसी तरह से आप जो है सेक का निकाल लिए, इसी तरह से आप इसका निकालेंगे, किसका? आपका अभी बचा है सेक का बचा हुआ, तो जब सेक का बचा हुआ है तो यहाँ क्या करेंगे? इसके नीचे आप 1 मानेंगे, किसके नीचे? कास, यहाँ लिखेंगे कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा, तो इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यहाँ लिखेंगे कास थीटा इंटू सेक थीटा इसके टू क्या लिखेंगे? 1। तो आप यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है? सेक ज्ञात करना है। जब सेक ज्ञात करना है तो सेक थीटा बराबर लिखेंगे 1 कास थीटा, ये आपका सूत्र हो गया। ध्यान दीजिएगा, जस्ट एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा, साइन थीटा बराबर लिखा 1 कास लिखा, तो हमने साइन थीटा बराबर 1 कोसेक लिखा, तो हमने आपसे पूछा कोसेक का क्या होगा, तो इस कोसेक को उठा लाइए, यहाँ साइन को भेज दीजिए यहाँ, यही तो आपका निकला फार्मूला। ये देखिए कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा हुआ। अब हमने पूछा कास थीटा का अब लिख में बटे में सूत्र क्या होता है? कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है।
तो अगर हमने आपसे सेक का पूछा क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर लिखेंगे 1 इस कास को इसके नीचे पक्षांतर कर देंगे। ये हो गया। tan का पूछा तो 1 आपने काट बताया। अगर हमने आपसे काट का पूछा क्या होगा, तो इस काट को उठा लाइए tan के स्थान पे और इस tan को भेज दीजिए काट के स्थान पे। देखिए हमने गुणा करके आपको सिद्ध करके यहाँ दिखा दीजिए, काट थीटा बराबर 1 tan थीटा। काट का एक और होता है काट का कास बटा, जिस तरह से tan का एक सूत्र और होता है, tan का होता है 1 काट भी होता है और tan का होता है tan का साइन बटा कास भी होता है। इसी तरह से काट का आपने 1 tan लिखा और उसके बाद काट का एक और होता है कास बटा साइन होता है। ये तो आपके इतने सूत्र हो गए। अब कुछ सूत्र और बचे हुए हैं, चलिए उन सूत्रों को देखते हैं। उन सूत्रों में देखने का तात्पर्य है, जैसे आपने देखा ये साइन थीटा बराबर देख लिया लंब बटा कर्ण होता है, तो जस्ट एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। साइन थीटा किसका होता है, 1 कोसेक का होता है। ये आपको प्रश्नावली में जब सवाल सॉल्व करेंगे वहां इसका उपयोग करना होगा, इसलिए इस फार्मूले को आप रख लीजिए, याद कर लीजिए। एक बार दो बार आप लिख के पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्या है, अगला सूत्र क्या है। अगला सूत्र जैसे आपको ये है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमने आपसे पूछा क्या होगा, तो आप इसका क्या बताएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला आप क्या लिखेंगे। चलिए हम यहाँ आपको लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप 1 लिखेंगे। ये हो गया। अब इसी तरह से अगर आपसे हम पूछते हैं, इसको आपको याद करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब इसी में से अगर हम आपसे पूछते हैं कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कास को आप ऐसे लिखे रहिए, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ 1 है, 1 को ऐसे लिखिए और इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, पक्षांतर कर दीजिए। इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम पूछते हैं कास थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या तो आपसे पूछा जाएगा कास थीटा बराबर क्या होगा, तो कास थीटा बराबर रूट में बताएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कास स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताएंगे। अब इसी में अगर हम आपसे पूछते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए साइन स्क्वायर को हमने यहाँ ऐसे लिख लिया, बराबर यहाँ ऐसे लगा, 1 यहाँ ऐसे लिख लिया गया। इस कास को हमने भेज दिया 1 के पास, ये कास इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये हो गया। यहाँ लिखेंगे क्या, साइन थीटा बराबर, अब ये जब वर्ग घटेगा तो ये आपका रूट में हो जाएगा, 1 माइनस क्या लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा। ये आपका साइन का हो गया। एक सूत्र आपको याद होना चाहिए, सिर्फ एक सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी में से आपने देखा एक बार कास का निकाल लिया और एक बार साइन का निकाल लिया। ये एक सूत्र से आपको दो फार्मूले और बन गए, एक कास का बन गया, एक साइन का बन गया, एक आपका ये है ये। तो ये सब मिला के कितने फार्मूले हो गए, ये दूसरा हो गया और ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, यानी 3 फार्मूले हो गए। अब इसी तरह से आपको अगर हम पूछते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो एक फार्मूला आप याद करिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप याद करिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला सिर्फ याद करना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसी में अगर हम आपसे पूछते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप क्या बताएंगे 1। कैसे, देखिए हमने कहा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक को हमने यहाँ ऐसे लिख लिया, इस tan को इधर लेके आया, माइनस tan हो गया और एक पक्षांतर में एक इधर था तो एक इधर है, तो यहाँ आपने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपने कितना लिखा 1। अगर आपसे इसी में से हम पूछते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा, तो आप लिखेंगे tan स्क्वायर को हमने यही रोक लिया, इस एक को लेके चला आया इधर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
यानी ये एक सूत्र आप याद कर लीजिए, चाहे आप सेक का याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें से पक्षांतर कर लीजिए। अगर आपको सेक ज्ञात करना हो तो सेक ज्ञात करने के लिए देखिए, सेक को हमने यहाँ ऐसे रोक लिया, बराबर में यहाँ एक था, एक ऐसे लिखा गया, इस टेन को इधर भेज दिया गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी तरह से हमने आपको क्या कहा, सेक का बताइए क्या होगा, टेन का क्या होगा। तो टेन को देखिए, हमने टेन को भेज दिया इधर, एक को लेके चला आया इसके पास, सेक के पास। ध्यान दीजिएगा, सेक ये है सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। तो टेन को अगर हम इधर भेज देंगे एक के पास तो टेन प्लस में हो जाएगा, और एक इधर लेके चले आएंगे तो माइनस एक हो जाएगा। वही चीज तो यहाँ लिखा गया है, सेक यहाँ ऐसे लिखा गया, एक को इधर लेके आया गया, माइनस एक हो गया, टेन को एक के पास भेज दिया गया तो प्लस टेन हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, साइन का हो गया, सेक का हो गया, अब आपका कौन सा बचा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से आपसे हम पूछे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो आप बताएंगे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। फिर वही चीजें अगर हम आपसे पूछते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो आप बताएंगे ये होगा। कैसे, कोसेक स्क्वायर को हमने यहाँ लिख लिया, काट को यहाँ लेके चला आया, माइनस में हो गया, एक इधर प्लस में है तो एक इधर प्लस में लिखा ही गया। अब इसी में से अगर हम आपसे एक और पूछ लेते हैं तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप काट स्क्वायर थीटा क्या बताएंगे। तो देखिएगा, कोसेक को यहाँ ऐसे रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, इस एक को लेके चले आइए इधर, माइनस एक हो गया, और हमने आपसे पूछा काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ इस काट को भेज दीजिए एक के पास, तो यहाँ क्या लिखेंगे, काट स्क्वायर थीटा। तो काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक होता है। अब इस तरह से आपने सारे सूत्र को देखा। सिर्फ आप एक फार्मूला याद करिए, एक फार्मूले में से आप दो फार्मूला पक्षांतर करके आप स्वतः निकाल सकते हैं। जैसे हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसमें आपने कास स्क्वायर थीटा निकाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 को यहाँ ऐसे लिखा, इस साइन को यहाँ इधर ले आके कर दिया, माइनस में हो गया। इसके बाद पुनः हमने कास थीटा बराबर लिखा तो रूट में कर दिया, ये स्क्वायर यहाँ से हटा, ये रूट में आ गया, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा का हमने निकाला, साइन स्क्वायर थीटा का अगर किसी ने पूछा तो साइन स्क्वायर को यहाँ ऐसे लिख लीजिए, इस 1 को यहाँ ऐसे लिखिए, कास को इधर पक्षांतर कर दीजिए, कास स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ, और इसके बाद पक्षांतर किया गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र होता है। अब आपसे हमने पूछा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे ये कैसे। यहाँ से कि स्क्वायर ऐसे लिखा गया, इस टेन को हमने उठा लाया इसके पास, माइनस में हो गया, यहाँ इक्वल टू में एक था तो एक लिखा गया। और इसके बाद अगर आपसे इसी में पूछा जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरह से आप कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये आप जानते रहिए। इसी में से अगर आपसे हम पूछते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा का अगर पूछते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बताएंगे। अगर काट स्क्वायर थीटा पूछेगा तो आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे। ये आपका फार्मूला होगा। ये तीनों सूत्र आपके एक दूसरे में से पक्षांतर करके निकाले गए। अब आप इसी के आधार पर आपने ये सारे सूत्र देखा, सारे सूत्र देखने के बाद एक थोड़ा सा फार्मूला और जान लीजिए। वो फार्मूला आपका क्या है, जैसे आपने चित्र बनाया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण का, ये चित्र आपने बनाया साइन थीटा बराबर या साइन थीटा या साइन बीटा, यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ साइन अल्फा लिख लीजिए, साइन अल्फा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। अगर आपको यहाँ इस भुजा का मान कितना दे दिया, इस भुजा का मान मान लीजिए कितना दे दिया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब आपका कितना है, लंब आपका मान लीजिए 4 दे दीजिए, और इसका कितना दे दिया, कर्ण कितना दे दिया 3, कर्ण आपको दे दिया 5। ये तो आपसे कहा आधार ज्ञात करें, तो आधार कैसे ज्ञात करें,
आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। साइन अल्फा बराबर क्या होता है, साइन अल्फा या साइन थीटा बराबर लंब बटा कण होता है। तो इसकी वैल्यू आपको दे दिया, यही दे दिया, साइन अल्फा बराबर 4 बटा कितना दे दिया 5, ये दे दिया। अब कह दिया इसमें से कास अल्फा ज्ञात करिए। तो कास अल्फा कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कण होता है, आधार बटा कण होता है, यही तो होता है। कास थीटा बराबर साइन अल्फा बराबर 4 बटा 5 दे दिया, और कास अल्फा का मान पूछ रहा है, कास अल्फा बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कास अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आधार बटा क्या लिखेंगे, कण, ये हो गया। अब देखिए साइन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण होता है। तो लंब भुजा का मान कितना दिया गया है 4, और कण भुजा का मान कितना दिया गया है, ये साइन अल्फा बराबर जो 4 बटा 5 यहाँ लिखा गया है, ये आपका लंब है और ये आपका कण है, इसीलिए हमने फार्मूला पहले ही लिख दिया, ये लंब और ये कण। तो आपसे इसमें हमने पूछा कास अल्फा बराबर क्या है, कास अल्फा बराबर आप क्या लिखेंगे, आधार बटा कण लिखेंगे। अब आधार भुजा का मान आपको दिया ही नहीं है, तो आधार भुजा का मान क्या लिखेंगे, कण भुजा का मान लीजिए, हमको कितना दिया है 5, कण भुजा का मान 5 दिया गया, लंब भुजा का मान 4 दिया गया है। तो हमको किसका ज्ञात करना, आधार ज्ञात करना है। तो आप एक फार्मूला और पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ देखिए कण का वर्ग, कण क्या है, आपको पहले मैं एक बार हिंदी में लिख रहा हूं, कण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप ये जानते रहिए जब भी आपकी कण भुजा का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो हमेशा लंब भुजा और आधार भुजा का वर्ग करके जोड़ लेंगे। देखिए कण भुजा का मान ज्ञात करने के लिए कहा, तो लंब भुजा का वर्ग प्लस आधार भुजा का वर्ग हमने कहा करके आप जोड़ लीजिए, तो आप करके जोड़िएगा। और अगर इसी में आपसे पूछ ले आधार भुजा का मान क्या होगा, चाहे लंब भुजा का मान पूछ ले, चाहे जिस भुजा का मान पूछे, तो आप क्या करेंगे, कण के वर्ग की भुजा में से आधार की भुजा का वर्ग घटा देंगे। जैसे आपसे देखिए इसमें क्या दिया गया, कण भुजा का मान कितना दिया गया 5, तो यहाँ कण भुजा का मान लिखेंगे 5 का वर्ग। लंब भुजा का मान कितना दिया गया है, लंब भुजा का मान आपको दिया गया 4। आधार भुजा का मान क्या दिया गया है, आप बताएंगे आधार भुजा का मान कुछ नहीं दिया गया ये। तो 5 बचे कितना होगा 25, इक्वल टू 4 4 16, यहाँ क्या लिखेंगे आधार, आधार का वर्ग। 25 में से इसको इधर लाएंगे घटाएंगे 16, यहाँ लिखेंगे आधार का वर्ग। इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 9, यहाँ लिखेंगे आधार। अब अगर आपसे पूछते हैं आधार बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे रूट में कितना 9। आधार आपको कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे आधार आपको प्राप्त हो गया 3। आधार भुजा का मान आपको कितना प्राप्त हो गया 3। आधार भुजा का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, आप लिखेंगे 3। अब आप कास अल्फा ज्ञात कर रहे थे, तो कास अल्फा बराबर आप क्या लिखेंगे, कास अल्फा बराबर लिखेंगे आधार भुजा का मान कितना निकाला आपने 3, कण भुजा का मान कितना है 5। यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये हो गया। अगर अब आपसे इसी में हम पूछें कि साइन बीटा का मान, कास बीटा का मान क्या होगा, कास बीटा का मान, यहाँ लिखेंगे कास बीटा का मान। अल्फा का मान आपने तो ज्ञात किया, बीटा का मान क्या होगा। बीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने इसमें देखा लंब भुजा देखा, कण भुजा देखा, आधार भुजा देखा, सारी भुजा आपने देखा, क्या देखा
इस भुजा का मान लंब कर्ण भुजा का मान 5 है, इसका मान कितना है 4 है, इसका मान आपने देखा 3 है। अब इसमें आपसे पूछा कास बीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या कास अल्फा की जो वैल्यू है वही कास बीटा की भी होगी? आप बताएंगे नहीं। फिर क्या होगा, कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे? उसकी वैल्यू निकालने के लिए चाहे कास बीटा की वैल्यू कहे, चाहे tan बीटा की वैल्यू कहे, चाहे जिसकी भी वैल्यू कहे, जो फिगर आप पहले बनाए हैं, जिस फिगर से आपने ये लंब दिया गया था, कर्ण दिया गया था, जिस फिगर से आपने आधार का मान निकाला है, उसी में आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, कर्ण की भुजा आपकी वही रहेगी, कर्ण की भुजा में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, कर्ण की भुजा हमेशा वही रहेगी। परिवर्तित आपकी होगी आधार की भुजा और लंब की भुजा। आधार की भुजा का मान कितना दिया गया था? 3 दिया गया था, ये 3 चला जाएगा लंब में, और ये जो लंब में 4 दिया गया था ये चला आएगा आपका आधार। अगर अब आपसे हम पूछते हैं कास बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कास बीटा की वैल्यू बताएंगे, क्या बताएंगे? कास बीटा की वैल्यू बताएंगे आधार। अब आधार क्या लिखेंगे? कास बीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो अब आधार की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई, और उसके बाद जो है कर्ण की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। कर्ण आपका वही रहेगा, सिर्फ परिवर्तन क्या होगा? आधार और लंब में परिवर्तन होगा, कर्ण आपका जैसे है वैसे का ही बना रहेगा। तो चलिए इसी के आधार पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको दिया गया है त्रिभुज ABC में B समकोण है, B क्या है? समकोण है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। साइन ए कास B का मान ज्ञात करिए, साइन ए कास B का मान ज्ञात करिए। पहले हम सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज आपका ये, इस समकोण त्रिभुज में कह रहा है B समकोण है, तो B को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ हो गया, क्योंकि B को समकोण कह रहा है, ये 90 अंश कह रहा है, ये हो गया। अब आपको कह रहा है AB, यहाँ ये B हो गया, यहाँ A कर दीजिए। AB कितना कह रहा है? AB बराबर कह रहा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और फिर उसके बाद BC, ये B और यहाँ C कर दीजिए, ये कितना दे रहा है? 12 सेंटीमीटर। अब आपको कौन सी भुजा निकालनी है? आपको निकालनी है कर्ण की भुजा निकालनी है। कर्ण की भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये अभी अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय आपको बताया। पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या होता है? यहाँ BC कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। ये अब आप पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग इक्वल टू क्या लिखते हैं? लंब का वर्ग प्लस क्या लिखते हैं? आधार का वर्ग, यही तो लिखते हैं। ये हो गया। कर्ण भुजा का मान कितना दिया गया? कर्ण भुजा का मान आपको ज्ञात करना है, कर्ण भुजा का मान आपको ज्ञात करना है। लंब भुजा का मान कितना दिया गया? लंब भुजा आपकी BC है, तो BC का मान कितना दिया गया है? 12 दिया गया, यहाँ 12 का वर्ग कर लीजिए। आधार भुजा AB, AB का मान कितना दिया गया? आप बताएंगे 5 दिया गया, AB की वैल्यू 5 दी गई। 12 ब्रह्म में कितना होगा? 12 का वर्ग है, तो 12 गुणे 12 2 बार करेंगे, 12 ब्रह्म में कितना होगा? 144। 5 गुणे 5 क्यों करेंगे? क्योंकि 5 का वर्ग है, तो ये 25 हो जाएगा। इसको रूट में कर देंगे, इसको जोड़ लीजिए। 5 ए 4 ए 5 4 9 हो गया, 4 ए 2 ए 6 हो गया, ये कितना आ गया? 1। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल आप निकालेंगे 13 होगा। कर्ण भुजा का मान कितना आ गया? 13 आ गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कह रहा है साइन ए कास B का मान ज्ञात करिए। अब यहाँ साइन ए कास B का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए साइन ए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? आप जानते हैं साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है? कर्ण। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए, लंब क्या है? लंब आप बताएंगे BC है, BC है। BC का मान कितना दिया गया? 12, और कर्ण भुजा का मान कितना दिया गया? 13। यहाँ लिखेंगे कितना? 12 बटा 13। आगे चलिए, यहाँ कास B लिख दिया है। अभी अभी इसके पहले हमने एक सूत्र आपको बताया था इसी के माध्यम से। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है? कास
बीटा यानी काश बी ज्ञात करने के लिए कह रहा हूँ। साइन थीटा बराबर लंब बटा कण होता है, काश बराबर क्या होगा, आप लिखेंगे आधार बटा कण, आधार बटा कण। अब क्या यही चीज लिख देंगे जो यहाँ लिखा गया है? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कण आपका हमने बताया कण वही का वही रहेगा, सिर्फ परिवर्तन होगा आधार में और लंब में। अब जो जब बीटा निकालेंगे तो बीटा का चित्र आप ऐसे बना लीजिएगा, ये हो गया। कण आपका परिवर्तित नहीं होगा, कण आपका वही रहेगा। ये साइन ए के लिए था, ये साइन ए के लिए चित्र था, और काश बी के लिए चित्र आपका, काश बी के लिए चित्र आपका ये हो जाएगा। अगर इसी में साइन बी पूछा होता तब भी परिवर्तित हो जाता। अगर काश ए पूछा होता तो काश थीटा बराबर क्या होता, आधार बटा कण होता है। तो आधार आपका क्या है, 5 है, कण कितना है, 3 है। तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते, 5/13। अगर काश ए पूछा होता तो, लेकिन इसमें काश बी पूछ लिया है। जब काश बी पूछ लिया है तो काश बी के लिए चित्र आप इस तरह से अलग बना लीजिएगा। कण भुजा का मान वैसे लिख दीजिएगा जो कण में रहेगा। यहाँ कण 13 दिया गया, कण 13 लिखेंगे। परिवर्तन सिर्फ आधार और लंब में होगा। तो ये आपका देखिए आधार था, ये आधार था आपका, और ये आपका कण था, और ये आपका क्या था, लंब था। यही तो था। परिवर्तन हमने बताया कि इसमें होगा आधार में और लंब में। आधार में क्या दिया गया है, 5। इस आधार को लेके चले जाइए लंब में, लंब में हो गया। लंब आपका यहाँ क्या दिया गया था, 12 दिया गया था। अब इसको आप लेके चले जाइए आधार, तो आधार यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ से काश बीटा का चित्र आपका ये हो गया, परिवर्तित हो गया। यहाँ का क्या लिखेंगे, काश बीटा बराबर लिखेंगे आधार, आधार कितना लिखेंगे, अब आप 12 लिखेंगे। कण आप कितना लिखेंगे, 13 लिखेंगे। ये आपका यही उत्तर हो गया। अगर यही डायरेक्ट पूछा होता काश ए बराबर क्या होगा, तो काश ए बराबर होता आधार बटा कण होता है। तो आधार भुजा क्या है, अब बताएंगे 5, कण भुजा क्या है, 13 है। डायरेक्ट यही लिख देते हैं। लेकिन आपको इसमें पूछ लिया बी यानी बीटा पूछ लिया, तो बीटा के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ कण को वही रहने देंगे, सिर्फ परिवर्तित किसको करेंगे, आधार और लंब को। लंब को ले जाके आधार में कर देंगे, आधार को ले जाके लंब में कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिए। और ये तो आज आपका बेसिक चीजें थी। बेसिक का मतलब आपका जो है प्रश्नावली आज जो स्टार्ट हो रही थी उसमें जो सूत्र दिए गए थे वो सूत्र हैं, और इसमें कुछ सूत्र और बचे हुए हैं। उस सूत्र को हमने वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दिया है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, काश 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये सब सारी चीज़ों की वीडियो आपको हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिए। इसकी वीडियो नहीं बनी थी, इसकी वीडियो हमने आज बना दिया, इसको आप जो है देखिए। कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट करिए। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।